जैसे हमारे पास रोज़ाना डेटा आता है ना, इस पहले हमने इस डेटा को जो है ना ओपन कर लेना है। ये डेटा फाइल आ गई है। इसमें करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए ये करता हूँ इसके अंदर कि मैं सबसे पहले जोन में साउथ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद KTR2 है, तुम्हारा KTR1 हो जाएगा, मेरा KTR2 है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक काम और करता हूँ कि प्रोडक्ट में जाके ना सिर्फ ब्रॉडबैंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारे काम की है। ये हमारे पास डेटा आ जाता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके एक न्यू शीट के अंदर डाल देता हूँ। ये न्यू शीट में पेस्ट कर दिया इसको मैंने। इसके बाद तुम्हें पता है कुछ ऑर्डर जो है ना रेफरल भी डल रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मैं ये रेफरल आईडी पे जाके ना इसको असेंडिंग ऑर्डर कर देता हूँ। यहाँ से मैं ये सारा कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं सब किसी भी एक, मैं वैसे क्रिएटेड और रेफर्ड बाय में जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसमें ये होगा कि रेफरल वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे फिर सारे। उसके बाद जो है ना फिर मैं ये पूरी सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करके इसमें प्यूट टेबल लगा देता हूँ। प्यूट टेबल इसी तरह लग जाता है जिस तरह ये लग गया। अच्छा, प्यूट टेबल सिर्फ लगाने का मकसद ये होता है कि आप डेटा को एनालाइज कर सकें कि डेटा जो है उसमें क्या चीज़ है। अगर हमें FSA की परफॉर्मेंस निकालनी होती है तो मैं ये क्रिएटेड वाली चीज़ को मैं रॉ में लेकर आता हूँ। रॉ में लेकर आऊँगा तो मेरे पास जो है ना ये वर्टिकल सारी चीज़ें शो होने लग जाएंगी। सेकंड, फिर हमें कितने ऑर्डर हुए हैं तो हम ऑर्डर नंबर को वैल्यूज़ में डाल देंगे, ये काउंट बता देगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टेटस हमें चाहिए सिर्फ कंप्लीटेड, कि भाई और कॉलम में जाके जब मैं ऑर्डर स्टेटस डालूँगा तो ये सब दे देगा। लेकिन मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा क्या, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कंप्लीटेड, कि भाई कंप्लीट कितने हुए तो ये बता देगा यहाँ पे। फिर इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये इसका चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि हमने एक ये चीज़ डालनी है इसमें, सब प्रोडक्ट कैटेगरी एक 2 भी और ये भी है। आपने खाली इसको यहाँ पे लेकर आना है। यहाँ पे आप लेकर आएंगे तो इसके अंदर आपको ये ऑप्शन देगा, ये चीप ऑन माइग्रेशन न्यू सेल, हमें चाहिए होती न्यू सेल। ये आ गई हमारी न्यू सेल। अब हमारे पास ये डेटा आ गया है आईडी वाइज कि किस आईडी पे कितनी सेल्स हुई हैं। ये तो हमने प्यूट टेबल लगा दिया, ये लग गया। फिर मैं अपनी आसानी के लिए करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करके जो है ना एक अलग शीट में डाल देता हूँ, ताकि फिर मेरे पास जो टोटल हेड काउंट आएगा मैं उसके अगेंस्ट इसका VLOOKUP लगाऊंगा। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। इसके बाद मुझे ये चेक करना है कि किस एक्सचेंज के कितने हो गए, क्या हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये हटा के मैं वापसी डाल देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं डिवीज़न नेम ढूंढ रहा होता हूँ। ये आ गया। कहाँ गया भाई, ये आ गया डिवीज़न नेम। यहाँ डाल दिया तो इसने बता दिया कि भाई कौन से एक्सचेंज की कितनी हुई है। अब ये इसमें लांडी भी आ गई है, लेकिन लांडी वैसे है नहीं, लेकिन आ चुकी है। तो ये लांडी जो है मेरे ख्याल में हदीद में काउंट होगी। ये गलती से किसी ने शायद लांडी सेलेक्ट कर दिया होगा KTR2 के अंदर। तो ये इसका तरीका है। दूसरा, हमारे पास जो है हेड काउंट की लिस्ट होनी चाहिए, वो किसी भी शेप में हो। जैसे मेरे पास जो है ना इस शेप में बनी हुई है यहाँ पे, ये मेरे पास लिस्ट बनी हुई है हेड काउंट की टोटल कि इसके कितने हुए में। उसका भाई तरीका सिंपल ये होता है कि पहले आप इसको डिलीट करना डिलीट कर दो, वरना इसको ऐसे ही रहने दो। मैंने डिलीट कर दिया। इसका तरीका क्या होता है, यहाँ FX पे ये VLOOKUP लगा रहा हूँ। FX पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो उसमें आपने जो है ना लुकअप एंड रेफरेंसेस में जाना है, सबसे बॉटम पे आना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा VLOOKUP पे आपने क्लिक कर लेना है। अब ये आपको बताता है कि आप क्या चीज़ मैच करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको बताया कि भाई मैं POMS ID से मैच करूँगा। फिर सेकंड वाले इसमें आ जाऊँगा टेबल एरे में, और फिर मैं जाऊँगा अपने डेटा के अंदर, जो मेरा डेटा ये था। इसमें देखो ये मैंने शीट कॉपी करी थी। मैंने उसको बताया कि भाई मैं
पॉम्स आईडी से ये लेना चाह रहा हूँ कि पॉम्स आईडी के अगेंस्ट कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये वाला जो कॉलम था ना, ये पॉम्स आईडी का था, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरे कॉलम को, और मैच किससे करना है नेक्स्ट कॉलम से, तो मैंने दूसरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब इसको मैंने नंबर दिया भाई कौन से नंबर का डेटा चाहिए, किसके अगेंस्ट। तो मैंने इसको बताया मुझे 2 नंबर का चाहिए, क्योंकि वहाँ मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट करे थे। रेंज लुकअप में यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ना 0 ही आता है, तो यहाँ 0 लगाना है। उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। ये आ गए सबके। अब इसका तरीका ये, या तो आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करो, वरना आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा तब भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये नीचे तक चले जाएगा। ये नीचे तक आ गया। इसका तरीका ये कि आपने इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल लाजमी करना है, वरना जो है ना ये आप डेटा कहीं भी लेके जाओगे तो अजीब सी वैल्यू आएंगी। ये कॉपी पेस्ट हो गया। फिर आपकी एक्सचेंज वाइज इसके अंदर से आप उठा सकते हैं। इसके अंदर जैसे ये मैंने कैप उठाना था तो मैंने कैप उठा लिया। कैप के अंदर मैंने फ़िल्टर लगा दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के भाई जिसकी ज़्यादा हो वो ऊपर आ जाए, जिसके कम हो वो नीचे आ जाए। तो ये लग गया। ये मेरे इसकी परफॉर्मेंस आ गई पूरे कैप की। तो इस तरीके से तुम हर एक्सचेंज का कर सकते हो, जिस तरीके से तुम करना चाहो उस तरीके से तुम कर सकते हो। बाकी इसको तुम देखते रहना, शायद तुम्हें और चीज़ें भी समझ में आ जाए।